दुनिया की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें इतिहास के सबसे अजीब और अनोखे इवेंट्स में से एक माना जाता है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, एक ऐसा रेडियो स्टेशन जो लगभग 40 सालों से एक ही बजिंग साउंड रिपीट कर रहा है, जिसे द बजर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेशन के सिग्नल को पहली बार 1980s के आसपास रसिया के शॉर्टवेव फ्रीक्वेंसी पर सुना गया था। तब से ये बिना रुके एक रेपिटेटिव मोनोटोन बज ब्रॉडकास्ट कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक स्टैटिक बज नहीं है। कभी कभी इस बजिंग के बीच एक मेल वॉइस रसियन में क्रिप्टिक मैसेज बोलता है, जिसमें नेम्स, नंबर्स और कोड्स होते हैं। जैसे एक बार ये मैसेज सुना गया था, इसके पर्पस को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक डेड मैन स्विच है जो रसिया के न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम का पार्ट हो सकता है। लेकिन इस रेडियो स्टेशन की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कभी कभी बजिंग साउंड के बैकग्राउंड में फुटस्टेप्स, डोर्स क्रीकिंग और मेटालिक नॉइज सुनी जाती है, जैसे कोई वहाँ प्रेजेंट हो और एक्टिविटी मॉनिटर कर रहा हो। ये बजिंग आज भी ब्रॉडकास्ट हो रही है, लेकिन इसका सोर्स अभी भी एक मिस्ट्री है। नंबर 2, फ्रेडरिक वैलेंटिच एक 20 साल के ऑस्ट्रेलियन पायलट थे जो 21 अक्टूबर 1978 को अपने सेसना प्लेन में मेलबर्न से किंग आइलैंड की तरफ उड़ान भर रहे थे। ये एक रूटीन फ्लाइट थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। फ्लाइट के दौरान फ्रेडरिक ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उनके प्लेन के ऊपर मंडरा रहा है। उन्होंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट उनके फ्लाइट के आसपास काफी अनयूजुअल मूवमेंट कर रहा था। फ्रेडरिक ने डिस्क्राइब किया कि ऑब्जेक्ट मेटल लाइक था और उसमें ग्रीन लाइट्स थी। थोड़ी देर बाद फ्रेडरिक की आवाज एटीसी के साथ काफी डिस्टर्ब हो गई। उनके लास्ट रिकॉर्डेड वर्ड थे, इट्स हॉवरिंग एंड इट्स नॉट एन एयरक्राफ्ट। इसके बाद तुरंत कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया और फ्रेडरिक और उनका प्लेन हमेशा के लिए गायब हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन ना ही कभी फ्रेडरिक का पता चला और ना ही उनके प्लेन का कुछ मलबा मिला। ये इंसिडेंट तब से एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। कई लोग इसे यूएफओ अबडक्शन से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ लोग का कहना है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। नंबर 3, 1922 में जर्मनी के बवेरिया में एक ऐसी हॉरिफाइंग घटना हुई जो आज 100 साल बाद भी लोगों के दिल और दिमाग में डर और क्यूरियोसिटी जगाती है। असल में बवेरिया के एक छोटे से गांव में हिंटर कैफेक नाम का एक फार्म था, जहां 6 लोग रहते थे, जिसमें 5 फैमिली मेंबर्स और एक उनकी मेड थी। लेकिन एक दिन 4 अप्रैल 1922 को जब उनके नेबर्स उस फार्म पर गए तो उन्हें वहां उन 6 लोगों की डेड बॉडीज मिली जो काफी ब्रूटल कंडीशन में थी। उन 6 लोगों का मर्डर कर दिया गया था। अजीब बात यह थी कि मर्डर के कुछ दिन पहले फैमिली ने अपने आसपास कुछ अजीब चीजों को रिपोर्ट किया था, जैसे कोर्ट यार्ड में एक पैर का निशान जो घर के अंदर जा रहा था लेकिन वापस नहीं आया। साथ ही उस फैमिली के हेड एंड्रेस ग्रूबर को लगता था कि घर के अंदर कोई और भी है, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो कुछ और शॉकिंग चीजें सामने आई। पता चला कि किलर ने फैमिली को मारने के बाद उनके घर में कुछ दिन गुजारे और उनका खाना भी खाया। साथ ही उसने फार्म का काम तक किया था। बॉडी मिलने से 4 दिन पहले यानी 31 मार्च को उनका मर्डर किया गया था। ये इन्वेस्टिगेशन काफी लंबे समय तक चली, लेकिन इस हॉरिफाइंग क्राइम का मास्टरमाइंड कभी भी पकड़ा नहीं गया। नंबर 4, फ्रेडी जैक्सन इंग्लैंड के रॉयल एयर फोर्स का एक मैकेनिक था, लेकिन 1919 में एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। उसकी मौत एक प्रोपेलर लगने से हुई थी। उसके स्क्वाड्रन के लिए ये एक बड़े शौक का वक्त था, लेकिन काम और ड्यूटी के बीच जिंदगी चलती रही। फ्रेडी के फ्यूनरल के कुछ दिन बाद स्क्वाड्रन मेंबर्स ने एक ग्रुप फोटो ली, जैसे वो हर मिशन के बाद करते थे। लेकिन जब वो फोटो डेवलप हुई तो सभी के होश उड़ गए। उस फोटो में एक फेस शैडो फिगर की तरह नजर आ रहा था। जब यूनिट ने उस फोटोग्राफ को देखा तो उन्होंने तुरंत ही उस फेस को पहचान लिया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि खुद फ्रेडी जैक्सन था।
फोटो को देखकर स्क्वाड्रन के मेंबर्स स्टनिड रह गए। उनका कहना था कि फ्रेडी एक चेयरफुल और लॉयल इंसान था और शायद वो अपने साथी लोगों के साथ अपनी लास्ट गुड बाय कहने आया हो। कुछ स्केप्टिक्स का कहना है कि ये एक डबल एक्सपोजर का केस हो सकता है जो ओल्ड फोटोग्राफी टेक्निक्स के दौरान कॉमन था, लेकिन इस थ्योरी को इस बात से चैलेंज किया जाता है कि फ्रेडी का फेस बिल्कुल क्लियर और आइडेंटिफाइबल कैसे था। ये एक एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं लगता। नंबर 5, लेबनान के बाल्बेक में एक ऐसा मिस्टीरियस स्टोन स्ट्रक्चर है जो एंशिएंट इंजीनियरिंग और अनएक्सप्लेनेड फिनोमेना का एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये स्टोन ऑलमोस्ट 1000 टन्स का है, जो दुनिया के सबसे बड़े और हैवी स्टोन्स में से एक माना जाता है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टोन इतना मैसिव होने के बावजूद किसी पुरानी सिविलाइजेशंस के लिए इसे मूव करना कैसे पॉसिबल रहा होगा। आज भी ये सवाल उठता है कि कैसे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन इतने हैवी स्टोन को अपने टाइम में मूव कर सकती थी, और आखिर इस स्टोन का पर्पस क्या था। कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये स्टोन किसी हिडन सीक्रेट को छुपाने के लिए रखा गया होगा, यानी स्टोन के नीचे कोई ऐसा राज छुपा हो सकता है जिससे अभी तक हम अनजान हैं। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्टोन का यूज या प्लेसमेंट कोई रिलीजियस, कल्चरल या एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए किया जाता होगा। नंबर 6, 1974 में एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स ब्राजील के एक छोटे से विलेज होअरवर्डी पहुंचे। जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव खाली था, सारी जगह शांत थी। उस गांव में लगभग 600 लोग रहते थे जिनका अब कुछ पता नहीं था। वहां की सारी चीजें वैसे की वैसी थी जैसे लोग छोड़ गए थे। खाने का सामान स्टोव पर रखा था, घर खुले थे और स्कूल में बुक्स डेस्क पर रखी थी, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर एक मैसेज लिखा था, देयर इज नो सैल्वेशन, यानी कोई मोक्ष नहीं है। ये मैसेज इस इंसिडेंट को और भी ज्यादा क्रीपी बना रहा था। इस डिसअपीयरेंस के पीछे कई थ्योरीज हैं, जिनमें से कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर बेस्ड हैं। वहीं एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि गांव के लोग किसी पॉलिटिकल या सोशल डेंजर की वजह से भाग गए होंगे, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सका कि उन्होंने अपना सारा सामान वहां क्यों छोड़ दिया और आज तक उनका कोई भी क्लू क्यों नहीं मिला। नंबर 7, इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन टैडवर्थ में एक ऐसी अजीब और पैरानॉर्मल घटना शुरू हुई जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। बात है 1661 की, जब टैडवर्थ टाउन के एक लोकल मजिस्ट्रेट जॉन मॉम्पेसन ने एक ड्रमर सैमुअल मार्शल पर इल्लीगल बैगिंग और शोर मचाने का इल्जाम लगाया। जॉन मॉम्पेसन ने मार्शल का ड्रम जब्त कर लिया और अपने घर ले गए, लेकिन वही ड्रम उनके घर में एक ऐसी मिस्ट्री का सोर्स बन गया जो सभी के समझ से परे था। इसके बाद उनके घर में रात के अंधेरे में लाउड ड्रमिंग की आवाज आने लगी। ऐसा लगता जैसे ये आवाज वॉल्स और सीलिंग्स के अंदर से आ रही हो। साथ ही घर के फर्नीचर खुद ब खुद मूव करते और अनएक्सप्लेनेड फुट स्टेप सुनी जाती। इन घटनाओं से मॉम्पेसन और उनकी फैमिली काफी डर गई थी। लोग ये मानने लगे कि ये सैमुअल मार्शल का रिवेंज है। उस वक्त ये इंसिडेंट इतना फेमस हो गया कि फिलोसोफर जोसेफ ग्लानविल ने इसे अपनी किताब में मेंशन किया, जिसे आज द घोस्टली ड्रमर ऑफ टैडवर्थ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।